नमस्ते दोस्तों, मैं हूं क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट एंड डायबिटीज़ एजुकेटर हीना शाह। मैंने डायबिटीज़ के ऊपर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की है, जैसे कि मिथ्स एंड फैक्ट्स अबाउट डायबिटीज़, इंसुलिन रेजिस्टेंसी, इंसुलिन सेंसिटिविटी, प्री डायबिटीज़ एंड डायबिटीज़। ये सारी कंडीशन में बैलेंस डाइट का क्या इंपॉर्टेंस है ये भी मैंने आपको बताया है। और आज मैं बात करने वाली हूँ डायबिटीज़ मैनेजमेंट के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि डायबिटीज़ को कंट्रोल में रखने के लिए हमें मेडिसिन या इंसुलिन का सपोर्ट लेना पड़ता है। 70% लोगों में मैंने देखा है कि इंसुलिन थेरापी चलती है, फिर भी उनका ब्लड शुगर कभी हाई हो जाता है या तो कभी लो हो जाता है। क्या आपको पता है ऐसा क्यों होता है? क्या आप जानना चाहते हो? तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिसका नाम है फीड योर जीन्स राइट। डायबिटीज़ 3 डिफरेंट वे से मैनेज किया जाता है। फर्स्ट, नॉन फार्मोलॉजिकल, जिसके अंदर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन एंड डाइट मॉडिफिकेशन इंक्लूड होता है। सेकेंड, फार्मोलॉजिकल, जिसके अंदर ड्रग थेरापी और इंसुलिन थेरापी इंक्लूड होती है। और तीसरा होता है कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ थेरापी। और आज हम बात करने वाले हैं इंसुलिन थेरापी के ऊपर। इंसुलिन लेने के बावजूद भी ब्लड में शुगर अनकंट्रोल क्यों रहता है, और ये समझने के लिए सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इंसुलिन कितने प्रकार के होते हैं और वो बॉडी में कैसे काम करते हैं। यहाँ पे चार्ट में आप देख सकते हो कि इंसुलिन 4 डिफरेंट टाइप्स के होते हैं: रैपिड एक्टिंग, शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग एंड लॉन्ग एक्टिंग। इसके अलावा भी मार्केट में प्रीमिक्स मिलता है, जो 2 इंसुलिन का कॉम्बिनेशन होता है। लेकिन लॉन्ग एक्टिंग को कभी किसी दूसरे इंसुलिन के साथ मिक्स नहीं किया जाता है। जनरली जो कॉम्बिनेशंस मार्केट में अवेलेबल होता है वो है रैपिड एक्टिंग विथ इंटरमीडिएट या शॉर्ट एक्टिंग विथ इंटरमीडिएट। इनमें से कौन सा इंसुलिन कब लेना है ये आपके डॉक्टर्स, आपके ब्लड रिपोर्ट्स, आपके क्लिनिकल साइन और आपकी कंप्लेंट के ऊपर डिसाइड करते हैं। यहाँ पे आप जो एक चार्ट देख रहे हो वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन कोई भी प्रकार का हो, चाहे वो रैपिड एक्टिंग हो, शॉर्ट एक्टिंग हो, इंटरमीडिएट हो या लॉन्ग एक्टिंग हो, कोई भी प्रकार के इंसुलिन की 3 लाक्षणिकता होती है: ऑनसेट, पिक एंड ड्यूरेशन। डिफरेंट टाइप के इंसुलिन का इंजेक्ट होने के बाद ब्लड में उसकी इफेक्ट शुरू होने का टाइम डिफरेंट होता है, जिसे हम ऑनसेट कहते हैं। जब उसकी इफेक्ट शुरू हो जाती है तो कितने समय के बाद उसकी इफेक्ट मैक्सिमम लेवल पे होती है, और ये लेवल पे वो कितने समय तक रहता है, जिसे हम पिक कहते हैं। आहिस्ता आहिस्ता ये इंसुलिन की इफेक्ट ब्लड में कम हो जाती है। तो हर एक जो डिफरेंट टाइप्स के इंसुलिन है उनकी इफेक्ट का जो पीरियड है वो अलग अलग है, जिसे हम ड्यूरेशन कहते हैं। जब आप ब्लड शुगर को इंसुलिन थेरेपी से मैनेज करते हो तो 3 चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट, यूनिट ऑफ इंसुलिन। सेकेंड, टाइमिंग ऑफ इंसुलिन। एंड थर्ड, साइट ऑफ इंसुलिन। डोजेस ऑफ इंसुलिन डॉक्टर आपको लिख के देते हैं और हम उस इंस्ट्रक्शन को अच्छी तरह से फॉलो भी करते हैं। टाइमिंग ऑफ इंसुलिन भी आपके डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन में अच्छी तरह से मेंशन करते हैं, लेकिन हम इस चीज़ को इग्नोर करते हैं। इसको हमारी कन्वीनियंस के हिसाब से हम इंसुलिन लेते हैं। जिस इंसुलिन को जिस टाइम पे लेना है उसकी जगह पे कभी आधा घंटा जल्दी ले लेते हैं, या तो कभी खाने के साथ लेते हैं, या तो भूल जाते हैं तो खाने के बाद लेते हैं। ये हमारी पहली गलती है, जिसकी वजह से इंसुलिन लेने के बावजूद भी ब्लड शुगर कंट्रोल में नहीं रहता है। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट, साइट ऑफ इंसुलिन की। जितना इंसुलिन के डोजेज इंपॉर्टेंट है, जितना इंसुलिन का टाइमिंग इंपॉर्टेंट है, उतना ही इंपॉर्टेंट है इंसुलिन इंजेक्शंस बॉडी के कौन से पार्ट पे आप ले रहे हो। चलिए समझते हैं कि इंसुलिन के इंजेक्शंस बॉडी के कौन से पार्ट में लिए जाते हैं और उसकी क्या इफेक्ट होती है। यहाँ पे जो आप चार्ट देख रहे हो वो है इंसुलिन इंजेक्शन साइट्स का। नॉर्मल केस में इंसुलिन अपर आउटर आर्म्स, एब्डोमेन, बटक्स एंड अपर आउटर थाइज में लिया जाता है। हर एक साइट में इंसुलिन एब्जॉर्प्शंस डिफरेंट स्पीड से होता है। जैसे कि एब्डोमेन में अगर आपने इंसुलिन का इंजेक्शन लगाया तो ये इंसुलिन क्विकली ब्लड स्ट्रीम में जाके अपनी एक्शन शुरू कर देता है। अपर आर्म्स में अगर ये इंसुलिन आपने लगाया
तो वो मॉडरेट स्पीड में ब्लड में जाता है, और लोअर बैक एंड थाइस के अंदर ये इंसुलिन स्लोली ब्लड स्ट्रीम में जाता है और अपनी एक्शंस शुरू करता है। और एक बात का ख्याल रखना है, आप इंसुलिन चाहे आर्म्स पे लो, थाइस पे लो या टमी के ऊपर लो, लेकिन इंसुलिन के इंजेक्शंस लेने की जगह वहाँ पे चेंज करनी है। यहाँ पे मैं आपको एक चार्ट दिखाती हूँ, वो है टमी के ऊपर लिए गए इंजेक्शंस, जिसमें आपको अलग अलग शेप में इंसुलिन के इंजेक्शंस कैसे लगाए जाते हैं वो बताया गया है। इसके 3 मेन रीजंस है। एक वो है कि अगर आप एक ही जगह पे इंसुलिन के इंजेक्शंस लेते हो तो आपकी जो चमड़ी वहाँ की होती है वो थिक हो जाती है। दूसरा, वहाँ पे ग्रीन कलर के चकामे जैसे हो जाते हैं, वो बहुत पेनफुल होते हैं। और तीसरा, सेम जगह पे अगर आप इंसुलिन लेते हो तो इंसुलिन की ब्लड में एब्जॉर्ब होने की स्पीड भी कम हो जाती है। तो दोस्तों, आज हमने बात की कि अगर ब्लड शुगर को मैनेज करने के लिए हमें इंसुलिन का सपोर्ट लेना पड़ता है तो कौन सी चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए जिससे ये इंसुलिन थेरेपी इफ़ेक्टिव हो सकती है। ऐसी ही कई बातों को जानने के लिए स्टे कनेक्टेड विथ मी, स्टे कनेक्टेड विथ परिचय न्यूट्रिशन क्लिनिक, क्योंकि लाइफ अभी बाकी है। थैंक यू।